औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर के नवाही इलाका डेरा नवाब साहब में पहुंचा हूं। यहां पर मेरे पीर व मुर्शिद और मेरे मोरे से आला हज़रत पीर सैयद जीवन शाह सरकार उर्फ ढालियाँ वाले, उनका आज उर्स मुबारक है। दूर दराज से मुरीदैन चादरें नज़र व नियाज लेकर उर्स मुबारक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सामने भी एक मुरीदैन का टोला जो दूर दराज से चादर लेकर आ रहा है अपनी अकीदत के लिहाज से, वो चादर दरबार पे चढ़ाएंगे। इसी तरह यहाँ पर दरबार पर हर साल की तरह इस साल भी उर्स महज़बी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुरीदैन भंगड़े डालते हुए, धमाले डालते हुए जोक दर जोक दरबार पर हाजिर आ रहे हैं। यहाँ पर लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कवाली भी होती है। यहाँ पर सूफिया कराम के कलाम सुनाए जाते हैं। तो मैं ये सब कुछ आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, आप मेरे साथ रहें। मैं आपको इस उर्स मुबारक के तमाम मनाज़िर अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़ेह बताता चलूँ कि ये उर्स मुबारक हज़रत पीर सैयद जीवन शाह सरकार उर्फ ढालियाँ वाले सरकार का है। तो ये हमारे मोरे से आला हैं, सादात घराने के डेरा नवाब साहब में इनका मदफन है और ये कदीमी दरबार है। तो मैं यहाँ पर दरबार के सजादा नसीन जनाब सैयद मस्तान अली शाह साहब, जो कि उनके साथ ये उनका मुरीद भी ठहरा है, तो ये हैं जी सजादा नसीन सैयद मस्तान अली शाह साहब। तो मैं यहाँ पर आपको पीर सैयद जीवन शाह सरकार उर्फ ढालियाँ वाली सरकार के बारे में कुछ मालूमात फराहम करता चलूँ कि उनको ढालियाँ वाली सरकार क्यों कहा जाता था। नाज़रीन, हज़रत पीर सैयद जीवन शाह सरकार उस दौर में बरे सगीर में तशरीफ़ लाए जब मदीना मुनव्वरा में सादात का जीना हराम कर दिया गया था। वहाँ से बहुत सारे सैयद, कोई गैलान शहर को चला गया था, कोई बुखारा शहर को चला गया था। तो इसी तरह ये सैयद भी वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। यहाँ पर अरसा दराज जो है इन्होंने अपनी दीन इस्लाम की तबलीग की और इसी तरह फिर पाकिस्तान बनने पर ये सैयद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, जहाँ पर कस्बा डेरा नवाब साहब में एक आम का बाग था जो नवाब साहब का था। आप सफ़र करते हुए उसी बाग में आए, तो वहाँ पर जब आपने क़याम किया तो आपने बताया कि मुझे इस बाग से एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो मैं यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ। तो ये आपकी जो है ना फरमाइश नवाब साहब तक पहुँचाई गई कि एक सैयद है जो आपके बाग में रहना पसंद करता है, क्या आपकी तरफ से इजाज़त है। तो नवाब साहब ने सैयद का एहतराम करते हुए उसी बाग में आपको जो है ना एक हुजरा बना कर दिया था। आप अकेले ही हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि जो जंग आज़ादी और इसमें जो पाकिस्तान की जो तकसीम पाक व हिंद थी उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, खून रेज़ी हुई। तो आप सैयद के जो ख़ानदान वाले थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे, आप इधर पाकिस्तान आए थे। तो नवाब साहब ने आपको यहाँ पर बाकायदा अपने बाग में जगह दी और रहने की भी इजाज़त दी। तो सैयद होने के नाते लोग आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा वो करते थे कि अगर आप सैयद हैं तो हमें जी कोई ढाला दिखाएं, क्योंकि इन्हें ढाले वाली सरकार आप बुलाया जाता है, तो ये ढाले भी दिखाते थे। तो एक बार नवाब साहब ने आपसे कहा कि अब बारिश नहीं हुई रोही में, तो लोग और जानवर पानी की वजह से बड़े परेशान हैं, तो आप सैयद हैं, अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग कामिल हैं, तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना बारिश अनायत फरमाए। तो नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गान हमें बताते हैं
कि आप सैयद ने हाथ के दुआ खड़े की, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी। तो जो ही आपने दुआ मांगी तो बादल के आसार नमूदार होना शुरू हो गए और देखते ही देखते बारिश बरसना शुरू हो गई। और वो बारिश इतनी बरसी कि फिर नवाब साहब ने आपको कहा कि जी आप जो है ना, इतनी बारिश बहुत हो गई है, तो बराए मेहरबानी अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये बारिश ही रहे, ये बारिश दे रहा है ना, नुकसान ना करे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मौजज़ात इस सैयद के मौजूद हैं जो कि वहाँ के मकामी लोग भी जानते हैं। तो ये उनकी दरबार है जहाँ पर मुरीदान आए हुए हैं, भंगड़ा लगा हुआ है, धमालें डाल रहे हैं। तो इसी तरह ये सादात घराने के जो अफराद हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द सब यहाँ पर जोक दर जोक तशरीफ़ लाते हैं। तो ये उस सैयद की दरबार है जिनका नाम है सैयद पीर जीवन शाह सरकार उर्फ ढालियाँ वाली सरकार। ढालियाँ वाला उन्हें इसलिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारे मौजज़ात दिखाए। सराइकी ज़बान में या मकामी ज़बान में ढाला जो है ना, एक मौजज़े को कहते हैं। तो आप सैयद क्योंकि बहुत सारे मौजज़े दिखाया करते थे यहाँ पर, तो इसलिए आपको ढालियाँ वाली सरकार कहते थे लोग। तो ये है जी उनकी दरबार। और इसी तरह ये हमारे गद्दी नशीन हैं, आप हसनी हुसैनी हैं। ये निज़ाम चल रहा। तो ये है जी वो दरबार वली कामिल की जिसे हज़रत पीर जीवन शाह सरकार कहते हैं, जिनका आज उर्स मुबारक है। नाज़रीन, यहाँ पर लंगर का भी बहुत वसी इंतज़ाम किया जाता है मकामी सजादा नशीन की तरफ से। सैयद मस्तान अली शाह साहब जो है यहाँ पर वसी लंगर का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर सैयद पीर फ़िदा हुसैन शाह साहब वो भी लंगर का वसी इंतज़ाम करते हैं अपने आने वाले मुरीदैन के लिए। तो ये देखें यहाँ पर 3 दिन लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाता है। दूर दराज से, रोही के इलाकों से, दूर दराज से मुरीदैन आते हैं, तो उनके लिए बाकायदा यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कवाली भी होती है। बुज़ुर्गान दीन के जो है ना नातिया अशियार भी यहाँ पर सुनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बुज़ुर्गान दीन के जो है वो भी अशार सुनाए जाते हैं। तो ये अब कवाली है, रात का समा है, तो यहाँ पर मकामी गुलकार शाजिया नाज साहबा, इस तरह और भी बहुत सारे गुलकार यहाँ पर आकर नजराना अकीदत पेश करते हैं। फ़िदा हुसैन शाह साहब बैठे हैं और इन्हीं के साथ सैयद पीर मस्तान अली शाह साहब जो इस दरबार के गद्दी नशीन भी हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने उर्स मुबारक पर चलकर बनाकर आपको दिखाई। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।